हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि व्हाट इज़ द सम यानी कि दो चीज़ों को जमा किया हुआ है। यहाँ पर आपको पता लग गया कि सम है तो दो चीज़ों का सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू। कहता है वो दो क्या चीज़ों को हम सम करें। ठीक है, दो चीज़ों को आपने सम किया है तो आंसर आया है, अमाउंट आई है 1800। ठीक है, अब ये 1800 अमाउंट है, ये तो हमें पता लग गया कि ये दो चीज़ों को सम करने से 1800 आई है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि वो 1800 क्या चीज़ है। वो ये है कि 5 साल के कर्ज़े के बाद, ठीक है, 5 साल में कर्ज़ा लिया और कर्ज़ा कितने परसेंट पड़ा है, उसको शरह सूद पड़ी है 12%। उसको सिंपल इंटरेस्ट पड़ा है 5 साल तक। और तो अब उसके जो पहले भी पैसे थे और अब जो उसके ऊपर सूद लगा तो वो 1800 हो गया। तो इट्स मीन हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है और एक उसके ऊपर मार्कअप है, और प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप जो है वो इज़ इक्वल टू है 1800। अच्छा, अब ये आपको पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो पहले रकम है और उसके ऊपर जो सूद लगा है वो अमाउंट है, और उसके टोटल 1800 रुपये हैं। तो हमारे पास एक ये बात हमें क्लियर हो गई। अच्छा, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, यहाँ पे आपको कहीं प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, उसने नहीं दी हुई, तो लेट सपोज कि हमें नहीं पता तो हम उसको पी ही रहने देते हैं। ठीक है, और मार्कअप आपको पता है, मार्कअप भी नहीं पता, उसको भी मतलब हम एम भी रहने देते हैं। तो अब ये इक्वल 1800 है, बात तो वही आ गई कि अब ना हमारे पास ये चीज़ है ना हमारे पास ये चीज़ है। अच्छा चलो, प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं पता, कोई बात नहीं। मार्कअप का फार्मूला क्या होता है, मार्कअप तो हम निकाल सकते हैं ना। मार्कअप की तो दो चीज़ें दी हुई हैं, टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, तो हम मार्कअप निकाल लेते हैं। तो मार्कअप कैसे निकालते हैं, यानी कि ऊपर जो सूद के पैसे पड़े हैं वो हमें कैसे पता लगेंगे। उसका फार्मूला होता है PRT। ठीक है, PRT, ओके, और PRT डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, M आपने निकालना है, P आपको पता कोई नहीं है, P को P ही रहने दें। ठीक है, R कितना है, R आपके पास रेट है 12%, तो ये 12 आ गया। T यानी टाइम कितना है, 5 साल है, 5 इसको ला दें, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर दें, तो ये 5 के टेबल पे कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, और ये 2 के टेबल पे कट रहा है और भी कट रहा है 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और इसका बन जाएगा मार्कअप, कितना बन गया, मार्कअप विल बिकम कितना आ जाएगा P, और 6 है, 0.6 आ जाएगा ना, 0.6P। ठीक है, 0.6P आपके पास मार्कअप आ गया, यानी ये वो अमाउंट आ गई जो आपकी सूद, आपका जो मार्कअप है यानी अमाउंट के ऊपर है। ठीक है, मैं तो सूद ही कहता हूँ इसको, इंटरेस्ट लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब ये यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो अब इसमें आपने क्या करना है, अब आपके पास देखें पी है, और जो उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास कितनी है, 0.6P है। तो मार्कअप की जगह मैं 0.6P लिख दूंगा, और ये मेरे पास 18। तो अब मुझे वो प्राइस पता लग जाएगी जो मेरी क्या है, सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट है, क्योंकि मैंने तो P निकालना था। तो अब M की जगह मैं क्या ले आया हूँ, P ले आया हूँ। ठीक है, तो अब बड़ा इजीली मैं निकाल सकता हूँ, मतलब एक ही चीज़ है ना, P प्रिंसिपल अमाउंट, इधर भी प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का 1/6/10 है, यानी 0.16 है। अच्छा, इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.6P इज इक्वल टू 1800। ठीक है, P और P यानी ये कुछ नहीं वैल्यू होती तो 1 होता है ना, एक P और ये 0.6 प्लस हो गया तो 1.6P आ गया। P इधर ही खड़ा रहेगा, और 1.6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया, ये ऊपर 10 आ गया, इसका पॉइंट ख़त्म किया तो। ठीक है, पॉइंट ख़त्म किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये पीछे क्या बच गया, 1800, और ये आ जाएगा 18000 डिवाइड बाई 16, और कटिंग होती है 16 180 के टेबल पे जाता है, देख लेते हैं 180, चलो पूरा कर लेते हैं 16 के टेबल पे। तो 16 1 ज़ा 16, ओके, 20 आया, फिर 16 कितने पे आएगा, 1 पे आएगा ना, हाँ 1 पे आएगा, और फिर क्या बच गया 4, तो 40 आता है, 16 के टेबल पे नहीं आता, 400 आएगा, तो 400 आता है, 16 40 नहीं 36 आ जाएगा ना। अच्छा, ये ज़ीरो काटते हैं और इधर लिख देते हैं 40 है,
तो क्या करना है, 16 32, ठीक है 32। तो ये आ गया, कितना आएगा इसके ऊपर आ जाएगा 8 बचेगा, यस इट विल बिकम 80। ओके, और 16 का डबल पढ़ो 80, हाँ आता है 5 पे। तो ये कितने पे आया, 2 पे, और ये 5 पे, 1125। तो ये 1125 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछी हो कि मार्कअप कितना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितने, पी प्लस एम कितना था, 1800 था। तो अगर आपके पास पी जो है वो 1125 है, तो मार्कअप आपके पास कितना होगा, इन केस अगर आपसे पूछा हो, तो मार्कअप आपके पास हो जाएगा 1800 माइनस 1125, जो कि बनता है 675 रुपये। तो ये आपका मार्कअप हो जाएगा, और 1125 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और 1800 टोटल बन रहा था, ठीक है। इन केस अगर आपसे ये पूछा हो, 675 पूछा हो, यानी मार्कअप पूछा हो, इसमें तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछी थी ना। ओके, माजरत वीडियो लंबी होगी, बट दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।